जिस तरह पूरे झारखंड प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत देश में चंगाई सभा के माध्यम से प्रत्येक दिन 14,000 धर्मांतरण होती है। इस तरह का धर्मांतरण से आदिवासी का सभ्यता और संस्कृति है, उसका अस्तित्व और अस्मिता है, वो खतरे में है। आने वाला दिन में अगर इसी तरह का धर्मांतरण अगर होता रहा तो आने वाला दिन ना हमारा समाज का व्यवस्था बचेगा, ना जनजाति समाज बचेगा, ना उसका अस्तित्व बचेगा, ना उसका अस्मिता बचेगा, ना उसका जल बचेगा, ना उसका जंगल बचेगा, ना उसका जमीन बचेगा। वो करे तो चमत्कार, हम करे तो अत्याचार, ये नहीं चलेगा। ये 5th शेड्यूल एरिया है और 5th शेड्यूल एरिया में हम जो कहेंगे वो होगा। भगवान बिरसा मुंडा क्या बोले थे? अवबा राज अवबा दिसुम, हमारा राज होगा, हमारा शासन होगा। ये गोरे लोग का चमचे और दलाल लोग यहाँ आकर के आदिवासी सभ्यता और संस्कृति को बिगाड़ना चाहता है, ये होने नहीं देंगे। बिरसा मुंडा को किसने मारा? सिद्धू कान्हू को किसने फांसी दिया? चांद भैरव को किसने सजा दी? ब्रिटिश हुकूमत किस धर्म को अनुयायी थे? ईसाई थे ना? बात करेगा। आदिवासी की आइडेंटिटी, उसका रीति रिवाज, उसका परंपरा, उसका रूढ़ी जन विधि को जो छोड़ देगा, आदिवासी का स्टेटस उसका खत्म हो जाता है। राजपूत अगर आप लोग हैं तो राजपूत का रेट अलग है, ओबीसी समाज का लोग अगर है तो ओबीसी समाज का रेट अलग है। आदिवासी समाज है, चाहे अनुसूचित जाति का समाज है, चाहे जनजाति का समाज है, सबका रेट 15 है। तो सबसे सस्ता कौन हुआ? सबसे सस्ता ये लोग, हम लोग बैठे क्षेत्र में 34 गो गांव आज आदिवासी खत्म हो गया। हम सब लोग ने एक कार्यक्रम 23 नवंबर 2025 को आहूत की है और इस कार्यक्रम करने के जो हेतु है, जो भाव है, जो हजारों साल से उसका गौरवपूर्ण इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज और परंपरा को लेकर के जीवन यापन करते करते आज वर्तमान तक उसको हस्तांतरित करके आया है। हम सब लोग का मुख्य प्रमुख उपदेश है कि ये सारे चीज को हमको संरक्षित करना है, उसका संवर्धन करना है। जिस तरह पूरे झारखंड प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत देश में चंगाई सभा के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति समाज के, आदिवासी समाज के भोले भाले लोग हैं, उनका नित्य दिन, आपको हम आंकड़ा दे रहे हैं, पूरे भारत में प्रत्येक दिन 14,000 धर्मांतरण होती है। 14,000 धर्मांतरण होती है और उस धर्मांतरण का एक पहलू चांदगांव भी है। और इस तरह धर्मांतरण अगर होता है तो अपने झारखंड का सेहत के लिए भी और देश का संप्रभुता के लिए भी ये आने वाला शुभ संकेत नहीं है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि धर्मांतरण देश के लिए आने वाला घातक सिद्ध होगा। जनजाति समाज तो झेल चुका है, इसका झेलना भगवान बिरसा मुंडा ने भी झेला है, वीर बुद्धू भगत ने भी झेला है, सिद्धू कान्हू ने भी झेला है और हम वर्तमान में जो नए पीढ़ी है वो भी झेल रहे हैं। अब हम सब लोग को चिंता जाहिर करना होता है कि इस तरह का धर्मांतरण से आदिवासी का सभ्यता और संस्कृति है, उसका अस्तित्व और अस्मिता है, वो खतरे में है। आने वाला दिन में अगर इसी तरह का धर्मांतरण अगर होता रहा तो आने वाला दिन ना हमारा समाज का व्यवस्था बचेगा, ना जनजाति समाज बचेगा, ना उसका अस्तित्व बचेगा, ना उसका अस्मिता बचेगा, ना उसका जल बचेगा, ना उसका जंगल बचेगा, ना उसका जमीन बचेगा। तो हम सब लोग को एक चिंता का विषय आ रहा है कि इस तरह का धर्मांतरण का जो खेल खेला जा रहा है, जिसे आदिवासी समाज को समूल नष्ट करने का एक योजना है। आज हम सब लोग विभिन्न संगठन का लोग मिल करके, विभिन्न संगठन का लोग एक मतलब कि सहमति जता करके हम सब लोग ने इस तरह का जो विध्वंसकारी जो देश में जो चल रही है जनजातियों का बीच में, बल्कि आपको हम बता दे रहे हैं कि जनजाति ही नहीं, आदिवासी ही नहीं, अन्य जाति जो मूलवासी है उनके साथ में भी इस तरह का खेल खेला जा रहा है, जिससे उन लोग भी पीड़ित है, उन लोग भी प्रताड़ित है। इन लोग बोलता है कि आप कर रहे हैं लड़ाई और झगड़ा, वो करे तो चमत्कार, हम करे तो अत्याचार, ये नहीं चलेगा। ये 5th शेड्यूल एरिया है
और 5th शेड्यूल एरिया में हम जो कहेंगे वो होगा। भगवान बिरसा मुंडा क्या बोले थे? अवा राज अवा दिसुम, हमारा राज होगा, हमारा शासन होगा। ये गोरे लोग का चमचे और दलाल लोग यहाँ आकर के आदिवासी सभ्यता और संस्कृति को बिगाड़ना चाहता है, ये होने नहीं देंगे। आपको बता दे रहे हैं, वही चांद गांव है जिसे ग्राम प्रधान ने हम सब लोग ने आपका 12 अक्टूबर को जा करके हम सब लोग को लिखित आवेदन दे करके बोला कि इस तरह का धर्मांतरण होता है यहाँ पर, हम सब लोग चंगाई सभा को यहाँ नहीं होने देंगे। और पूरे गांव का लोग यहाँ हस्ताक्षर करके हम सब लोग को दिया है। अभी अंजलि जी ने बोला कि जहाँ पर महात्मा गांधी होता है वहाँ पर नीति और नियत में बदलाव आ जाती है। तो हम कहना चाहेंगे कि इस तरह का जहाँ पर धर्मांतरण का जो चंगाई सभा हो रहा है वो वहाँ उस चांद गांव का पहनाई जमीन है, बकास जमीन है। इस बकास जमीन में किस तरह का प्रार्थना सभा हो रही है? ये हमारा और चर्च बनाने का इन लोग का एजेंडा है। और जितने भी यहाँ इस क्षेत्र में जो चर्च अभी हमारे राम पाहन जो पाहन है वो बता चुके हैं कि 90% यहाँ का चर्च हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अन्य जो स्थल है, ये आदिवासियों की जमीन है, उस समाज की व्यवस्था की जमीन है। हमारा जो स्वशासन व्यवस्था के तहत में जो गांव को संचालित होता है, ये पहनाई जमीन पूजा पाठ करने का जमीन है। वहाँ पर पाहन का धर्म परिवर्तन, पाहन का मतांतरण, ये कहीं इस तरह का हम सब लोग न होने नहीं देंगे। हमारे लिए CNT एक्ट बना हुआ है, हमारे लिए पेशा एक्ट बना हुआ है, हमारे लिए SPT एक्ट बना हुआ है, हमारे लिए पंचायती राज अधिनियम बना हुआ है। और भारत का संविधान अनुच्छेद 13 हमको बल देता है कि इस तरह का व्यवस्था को बचा करके रखना है। दादा एक सवाल है। पहले आपको बताए ना कि ये ठग फुसला करके 2 दिन के लिए जमीन मांगे थे। दादा एक सवाल, ये सत्ता का पावर है। शॉर्ट रखिए कि आदिवासियों के बहुत अच्छे जानकार गैलेक्सन डुंडुन के द्वारा अभी कुछ ही दिन पहले कहा गया कि जिस बिरसा मुंडा की ये लोग बात करते हैं, लगातार बिरसा मुंडा दिसम गुरु अबुआ राज की बात करते हैं, उन्होंने भी जो है धर्म परिवर्तन किया था। बिरसा मुंडा को किसने मारा था? तो उनका यही का नाम है। बिरसा मुंडा को किसने मारा? सिद्धू कान्हू को किसने फांसी दिया? चांद भैरव को किसने सजा दी? ब्रिटिश हुकूमत किस धर्म को अनुयायी थे? ईसाई थे ना? बात करेगा जो इस देश का एकता, अखंडता और संप्रभुता को समाप्त करने के लिए विदेशी ताकत यहाँ पर साम्राज्य करता है। आदिवासी स्वशासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रहता है। आदिवासी की आइडेंटिटी, उसका रीति रिवाज, उसका परंपरा, उसका रूढ़ी जन विधि को जो छोड़ देगा, आदिवासी का स्टेटस उसका खत्म हो जाता है। दादा एक सवाल है कि आखिर ऐसा क्या प्रलोभन सरना के जितने अनुयायी हैं उनको दिया जा रहा है कि उनको सरना धर्म बहुत बड़ी और वो ईसाई बनते जा रहे हैं? आखिर क्या बने इसके? धर्मांतरण के पीछे कई कैटेगरियों में बटा हुआ है और जिसके तहत में एजेंट काम करते हैं। आप लोग में ब्राह्मण अलग है, राजपूत अगर आप लोग हैं तो राजपूत का रेट अलग है, ओबीसी समाज का लोग अगर है तो ओबीसी समाज का रेट अलग है, आदिवासी समाज है, चाहे अनुसूचित जाति का समाज है, चाहे जनजाति का समाज है, सबका रेट बंधा हुआ है। तो सबसे सस्ता कौन हुआ? सबसे सस्ता ये लोग हम लोग बैठे। ये तो गरमजरुआ टाइप का हो गया ना। तो इस तरह आपने ही कहा कि व्यवस्था बहुत टाइट है। हमारी व्यवस्था टाइट है। इसको कमजोर करने वाला मुगलों ने भी किया, अंग्रेजों ने भी किया, और यहाँ पर आने वाला काला अंग्रेज कर रहे हैं। इसको सबक सिखाना होगा। बिरसा मुंडा को आप बोल रहे हैं कि लोग हैं, अगर मान ले किसी अगर पत्थर को भी रख लीजिएगा तो भगवान मान लेगा। यहाँ जो पंजाब से आए हुए जो बाबा हैं, पंजाब को तो खा गया। पंजाब में अनुसूचित जाति का लोग को खत्म कर दिया। अब उसको टारगेट मिला है 7 समुद्र पार से कि झारखंड का नामकुम प्रखंड में जाओ और इस क्षेत्र में जो आदिवासी का डेमोग्राफी है उसको चेंज करो। और इस निमित्त में आपको और एक जानकारी बता रहे हैं, उस क्षेत्र में 34 गो गांव आज आदिवासी खत्म हो गया।
इसके बारे में आप लोग नहीं बोलते। कौन बाबा है? कौन बाबा है? ये तो यहाँ पर फोटो है। का बाबा? यहाँ बाबों की कमी है, हैं? ये अलग एक बाबा है, ये देखिए इधर एक अलग बाबा है। बाबा की कमी नहीं है, हैं? दादा इन लोग के नाम क्यों अलग होते हैं? मुक्ति महोत्सव, अरे तो वो- महाआशीर्वाद, महाअभिषेक, ब्लेसिंग इवनिंग, तो ये तो सारे हिंदू से रिलेटेड है। मार्केटिंग, सब अपना अपना मार्केटिंग कर रहा है। कौन ज्यादा आदिवासियों का बीच में, जनजातियों का बीच में जा करके मार्केटिंग करके धर्मांतरण करके एक तो कहीं कहीं इसमें हिंदू प्रथा को भी बदनाम करने का काम कर रहा है, क्योंकि पूरे मार्केट में देश को बदनाम कर रहा है यार। हिंदू का बात करते हो, हम तो सबका नाम लिए ना। अवैध धर्मांतरण के लिए तो कायदा कानून भी बना हुआ है। कानून उसका बना- पालन क्यों नहीं हो रहा है? 2017 में झारखंड राज्य स्वतंत्र विधेयक बना हुआ है, उसका अनुपालन कहाँ हो क्यों रहा नहीं हो रहा? है? राज्य आदिवासी का, सरकार है आप लोग। देश का अगर शासक अगर ठीक नहीं रहेगा तो इसी तरह का देश में लोगों के साथ में अत्याचार होगा। दादा अगर आपके पास रोटी नहीं है, आपके पास काम नहीं है, और हम आपको काम दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप ईसाई अपना लीजिए, तो आप भूखे रहना पसंद करिएगा या ईसाई बनना पसंद करिएगा? मेरा पूर्वजों को ध्यान रखते हुए मेरा जो कस्टम का जो लॉ है, उस लॉ से मेरी आइडेंटिटी है, मेरी पहचान है। उस पहचान को आप देखिए, इतिहास पढ़े हैं ना, महाराणा प्रताप 2 भांस की रोटी खाया लेकिन उन लोग का गुलामी स्वीकार नहीं किया। तो आपको लग रहा है कि सारे कोई महाराणा प्रताप होंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं। हम लोग इसी चीज को तो हम लोग आप लोग को बताना चाहते हैं कि आने वाला दिन जनजाति समाज का गौरवपूर्ण जो इतिहास है, उसका सभ्यता और संस्कृति है, उसका रीति और आप कह रहे हैं कि ये फिर है। से दोहराएंगे हम लोग। आने वाला दिन में इतिहास दोहराता है। जो समाज इतिहास को नहीं गढ़ता है, आने वाला उसको दोहराता है। और आने वाला दिन में हमारा समाज का नेतृत्व करने वाला नौजवान खड़ा हो गया और इस चीज को हम लोग दोहराएंगे। संदीप उरांव इस जो आयोजन समिति है, इस आयोजन समिति के हम प्रमुख एक कार्यकर्ता हैं।